जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों एंशियंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर का जो है मैं आपको बता दूं, ये 4th लेक्चर है। और आज दोस्तों हम जैनिज्म को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम सब ख़त्म करके आए हुए हैं और काफ़ी डिटेल में दोस्तों ख़त्म किया है। मेरा लेक्चर के बनाने का सबसे पहले मैं आपको उद्देश्य बता दूँ। मेरा उद्देश्य दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन को डील करना है। मैं यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूँ। अगर आप इंटरटेनमेंट लेने आए हो तो इस लेक्चर को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। जो इंटरटेनमेंट कराते हैं वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा पाएंगे। ठीक है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन हमारे साथ खेलो और उसके बाद जो है आपको लगेगा कि वाकई में जो है उस लेवल तक ये लेक्चर जाएगा जहाँ पे यूपीएससी जाती है। ठीक है, तो चलिए जैनिज्म को दोस्तों स्टार्ट करें। जैन जो दोस्तों आपने देखा होगा कि गुजरात में जो है जेठालाल को तो आपने देखा होगा, जब वो घर से निकलता है जाता है तो जय जितेंद्रा बोलता है। तो दोस्तों वो जैन धर्म से ही आते हैं और जैन धर्म जो है ये गुजरात में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैन धर्म जो है दोस्तों नॉन वायलेंस को पसंद करता है यानी कि अहिंसा को पसंद करता है। महात्मा गांधी जी भी जो है गुजरात से ही थे, काठियावाड़ से। वो भी जो है जैन की फिलॉसफी को फॉलो करते थे और वो भी दोस्तों अहिंसा को ही मानते थे। अहिंसा को मानने का मतलब ये है, हिंसा ना करने का मतलब ये है, नॉन वायलेंस का मतलब ये होता है कि आप सत्य तक कैसे पहुँचेंगे। ट्रुथ तक अगर आप पहुँचना चाहते हो तो दोस्तों आपको जो है ये मानना पड़ेगा कि आप नॉन वायलेंस पे ही चलें, क्योंकि इस दुनिया में जो नॉन वायलेंस है उसी से ट्रुथ में पहुंच सकते हो। जैसे मान लो आप किसी पे वायलेंस करते हो, वायलेंस आप क्यों करते हो? वायलेंस आप इसलिए करते हो क्योंकि आप अपनी विचारधारा को दूसरे पे थोपना चाहते हो। और जब आप किसी पे अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हो तो आप वो सारे गेट बंद कर देते हो, आप वो सारे द्वार बंद कर देते हो जिससे कोई नया विचार जन्म ले सके, और जिससे कोई नया विचार के साथ जो है जो काउंटर आर्गूमेंट हो वो नहीं हो पाता है, और फिर सोसाइटी जो है वो क्लोज सोसाइटी बन के रह जाती है, और ऐसी सोसाइटी कभी भी जो है उन्नति नहीं कर सकती है। तो दोस्तों जो अहिंसा है उसके पीछे यही जो है मूल अगर देखा जाए तो फंडा है। ठीक है, कि अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस जो है, वो हिंसा पे फोकस नहीं करता है और उससे सत्य के रास्ते पहुंचा जा सकता है। सत्य भी कई प्रकार के जो है जैन धर्म में बताए गए हैं। हालांकि जैन धर्म में दोस्तों जो है अगर देखा जाए तो एक प्रकार से हिंदू की ही ये ब्रांच है। ठीक है, हिंदू धर्म की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें दोस्तों जैन धर्म है। और जैन धर्म की दोस्तों जो है लेक्चर मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं, जैन धर्म दोस्तों बहुत पुराना है। ठीक है, ये ऋषभनाथ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ कुल 24 जो है तीर्थंकर हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपके आते हैं ऋषभनाथ। ठीक है, और ऋषभनाथ, ठीक है, इनका जो सिंबल है वो बुल है। और उसके बाद दोस्तों जो है इनका जन्म स्थान अयोध्या है और गोल्डन इनका कलर है। ठीक है, उसी प्रकार से अजीतनाथ, और इस प्रकार से टोटल 24 हैं। क्या सबको रटना है? तो इसका जवाब है नहीं। इनके सिंबल देख लीजिएगा, इनका बर्थ प्लेस देख लीजिएगा, थोड़ा सा कलर वलर देख लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ऋषभनाथ, अजीतनाथ, ठीक है, ये तो फर्स्ट सेकंड हो गए। उसके बाद 19 नंबर पे दोस्तों मल्लीनाथ आते हैं। मल्लीनाथ को दोस्तों याद रखिएगा, अब आगे काम आएंगे। उसके बाद दोस्तों 23 नंबर पे जो है पार्श्वनाथ आते हैं। और लास्ट जो जैन धर्म के दोस्तों तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी जी थे, जिनका दोस्तों सिंबल लायन है, शेर है। इसीलिए जब भी आप जो है जो अशोका की जो कैपिटल है, अशोका जो पिलर बनवाया है, उसमें जब आप कैपिटल देखोगे तो आप लायन को देखोगे तो वो सिंह का मतलब दोस्तों आप महावीर से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो है आप स्नेक यानी कि सांप से इनको रिलेट किया जाता है। वहीं पे कलश से जो है मल्लीनाथ को जो है डिनोट किया जाता है। तो ये दोस्तों 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि बुद्ध जैन धर्म की जो फिलॉसफी है वो दोस्तों क्या कहती है। हम आपको पहले उद्देश्य बता देते हैं, हम इंटरटेनमेंट करने नहीं आए हुए हैं। ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री में यूपीएससी बहुत डीप में जाती है, जैनिज्म और बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म में मैं कितना डीप में गया इतना शायद यूट्यूब पे कोई लेक्चर नहीं होगा, और जैनिज्म में भी हम वहीं पे जाने वाले हैं। तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ इस वीडियो का नहीं है। अगर आप एंटरटेनमेंट लेने आए हो तो वो बहुत लोग मौजूद हैं, वहाँ पर ले लीजिए। दोस्तों जैनिज्म का जो नेचर है यानी कि जो प्रकृति है वो दोस्तों ट्रांसथिस्टिक है। ट्रांसथिस्टिक का मतलब कोई इसमें सुप्रीम क्रिएटर जो है नहीं है। मतलब अगर बात किया जाए तो इसमें जो है ईश्वर से भी बड़ा जो है जैनिज्म को, जो जैन धर्म को मानता है, जैन का जो उपासक है उसको जो है ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। ठीक है, तो इसका प्रकृति कैसी है कि इसमें कोई सुप्रीम क्रिएटर है ही नहीं। ठीक है, जैसे ये यूनिवर्स के बारे में कहता है कि यूनिवर्स पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, और ये था तो है। इसकी कोर ओरिएंटेशन क्या है? इसकी दोस्तों कोर ओरिएंटेशन है कि
व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त करे। कैवल्य का मतलब दोस्तों जो बुद्धिज्म में निर्वाण का है और जो हिंदुज्म में मोक्ष का है, वही जैन धर्म में जो है कैवल्य का है। कैवल्य का मतलब है कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएं, और इच्छाओं के कारण ही जो है व्यक्ति जन्म लेता रहता है, वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। फिलॉसफी इसकी क्या है? डुअलिज्म। ये दोस्तों जो है इसकी जो फिलॉसफी है वो डुअलिज्म है। डुअलिज्म का मतलब एक जीव है यानी कि आत्मा, और दूसरा जो नॉन सोल मैटर है, ठीक है, वो इक्वल आपस में नहीं है, ठीक है। जीव जो और जो मैटर है यानी कि जो अजीब है, ठीक है, एक जीव है, जीव का मतलब सोल, और अजीब का मतलब मैटर, वो दोनों जो है अलग अलग हैं, ठीक है, उस पर अभी बात करेंगे। इनकी दोस्तों ऑन्टोलॉजी क्या है? तो ये जीव और अजीब ही को जो है फंडामेंटल मानते हैं, और इनका मानना है कि हर चीज़ में जो है आत्मा होती है, यानी कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी में आत्मा है, ठीक है, और सभी चीज़ों में जो है आत्मा निवास करती है, जितनी भी, चाहे वो रॉक हो चाहे वाटर हो, सब में आत्मा होती है, सोल होती है, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों एपिस्टेमोलॉजी की बात कर लें। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ये है कि दोस्तों इनका ये नॉलेज को ही रियल मानते हैं, ज्ञान को ही जो है सत्य मानते हैं, और ये न्याय को जो है ज्ञान को जो है दो भागों में बांट देते हैं, एक प्रमाण एक नया, ठीक है। ज्ञान नॉलेज को जो है दो भागों में बांटा गया है, प्रमाण और नया। प्रमाण का मतलब सबूत हो, प्रूफ हो, क्योंकि जज इसी पे काम करता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो है द्रव्य को 6 इटर्नल सब्सटेंस में बांट देते हैं। जैसे जीव का मतलब आत्मा, कॉन्शियस, इमोर्टल है जो, पुद्गल का मतलब मैटर, ठीक है। धर्म का मतलब है जो मीडियम है मोशन का, यानी कि जो गति से आगे बढ़ रहा है वो धर्म है। अधर्म क्या है? जब जो है वो अधर्म जो है रेस्ट का प्रतीक है, मतलब अधर्म का मतलब है कि जब जो है व्यक्ति रुक जाता है या तो उसको जो है हम अधर्म कहते हैं, वो रेस्ट को दिखा रहा है, मीनिंग को। उसके बाद आकाश की बात की जाए तो आकाश स्पेस की मीनिंग को दिखा रहा है, अंतरिक्ष जो है आकाश को दिखाता है, काल जो है वो टाइम को दिखाता है, ठीक है। तो ये 6 इटर्नल सब्सटेंस जो है, ये 6 द्रव्य जो है वो जैन धर्म में माने जाते हैं, और ये इनकी कोर डॉक्ट्रिन है और इनकी मेटाफिजिक्स है। जीव और अजीब में ये क्या कहते हैं? इनका कहना है कि जो जीव होती है यानी कि जो सोल होता है वो कॉन्शियसनेस उसमें होती है, यानी कि उसमें चेतना होती है, एनर्जी होती है, और उसमें जो है नॉलेज होता है, यानी कि जो आपकी आत्मा है उसमें कॉन्शियसनेस, एनर्जी और नॉलेज और ब्लिस, ये सभी जो है आपकी आत्मा में उपस्थित होते हैं। जो संसारी है वो वर्ल्डली है, मतलब जो इस दुनिया में ही खोया हुआ है वो संसारी है, और जो सिद्ध है यानी कि मुक्त है वो लिबरेटेड है, यानी कि वो इस दुनिया से लिबरेट हो चुका है। अजीब का मतलब होता है नॉन सोल का मतलब मैटर। इसमें दोस्तों आपके मैटर, स्पेस, टाइम, मोशन और रेस्ट मीडियम, यानी कि जो जीव था आपका ये था, बाकी बचे हुए जो 5 थे ये आपके अजीब थे, नॉन सोल थे। 7 तत्व की बात करते हैं, 7 फंडामेंटल तत्व की बात करते हैं जैन धर्म के लोग, जिसमें से एक है जीव जिसको आत्मा कहते हो, अजीब का मतलब नॉन सोल, असरवा दोस्तों एक इन्फ्लक्स होता है कर्मा का, समझ रहे हो? असरवा क्या होता है? ये दोस्तों जो कर्म आप करते हो ना, उन्हीं का इन्फ्लक्स को जो है हम असरवा कहते हैं। और जो बंध यानी कि जो है आपके कर्म के साथ आपके चिपक जाता है, जिससे आपका पुनर्जन्म होता है, उसको हम बंध कहते हैं, बॉन्डेज उसको कहते हैं। और जब दोस्तों आप कर्म करना बंद कर देते हो, यानी कि जब कर्म आपके रुक जाते हैं, तो उसको संवारा कहते हैं। निर्जरा का मतलब होता है डिसोसिएशन ऑफ कर्मा, यानी कि जब आप कर्म से अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हो तो उसको निर्जरा कहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन, यानी कि जो है जो व्यक्ति लिबरेट हो चुका है इन सभी से, कर्म से, मतलब कर्म करना पड़ेगा इच्छाओं से। अगला कर्मा थ्योरी इन जैनिज्म। जैन धर्म में अगर देखोगे तो कर्मा जो है वो एक सब्टल मैटर है जो आत्मा के साथ चिपक जाता है, और जिसके कारण ही आपका जो है जन्म होता है। आप ऐसे समझो कि कर्मा आर 2 टाइप्स, कर्म जो 2 प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जो बुरे कर्म होते हैं वो आपकी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, असरवा बन के, और फिर उससे आपका पुनर्जन्म होता है। सिंपल सा हिंदू फिलॉसफी जैसा ही लग रहा है, और बुद्धिज्म में भी यही कुछ मामला था, मैंने आपको पढ़ाया था। अब असरवा क्या होता है?
तो वही जो कार्बनिक पार्टिकल है ना, जो आपकी आत्मा के साथ चिपक चुके हैं, जिनसे जन्म होगा, वही असर हुआ है। बॉन्डेज दोस्तों जो है ये कर्मा के साथ आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। संवारा दोस्तों जो है वो ब्लॉक कर देता है आपके फर्दर इन्फ्लक्स को। मतलब आपने सोचा कि आज से कोई गलत काम नहीं होगा, तो आपने क्या कर दिया, आप संवारा हो गए, आपने ब्लॉक कर दिया उस इन्फ्लक्स को चिपकने से। निर्जरा का मतलब क्या है, निर्जरा जो है वो आपके कर्मा के ऊपर जो है शेडिंग कर देता है, समझ रहे हो। और मोक्ष क्या है, मोक्ष का मतलब है टोटल लिबरेशन। अब आपके अंदर कोई इच्छा वगैरह कुछ नहीं रही है और अब आप किसी पाप में नहीं फंसोगे। दोस्तों लिबरेशन का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है जैन धर्म में, इनके 3 दोस्तों मार्ग हैं। एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अब आप कहोगे लिखा तो सम्यक दर्शन, सम्यक जनन। दोस्तों सम्यक जनन का मतलब यहाँ पे जो है सम्यक ज्ञान है, ठीक है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या हुआ जाकर के, सम्यक जैसे जो ज्ञा होता है ना, ज्ञा उसको JNA ही कहते हैं, ज्ञान होता है। अगर सही आप हिंदी के स्टूडेंट होगे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे छा जो होता है, छा छतरी वाला, उसको हम रक्षा कहते हैं, रक्षा, ठीक है। और जो ज्ञा, जैसे यज्ञ, जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ लोग गलत कहते हैं, यज्ञ होता है, यज्ञ, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि यानी कि जो है राइट व्यू रखो, ठीक है। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज को पोजेस करो। और सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र का मतलब ये हुआ जाकर के कि आपका जो चरित्र है, यानी कि आपका जो है राइट कैरेक्टर होना चाहिए, राइट फैथ होना चाहिए, सही आपका जो है फैथ विश्वास हो, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, यानी कि ये सब चीज़ें आपकी राइट होनी चाहिए। राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब है राइचसनेस, धार्मिक धर्म के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और आगे देखिए, पंच महाव्रत, 5 ग्रेट वोज, यानी कि जो है त्रिरत्न। दोस्तों मैंने आपको बताया कि 3 ज्वेल्स जो हैं, ये जो हैं आपके उसके हैं जैन धर्म के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यानी कि सम्यक दर्शन का मतलब राइट फैथ, सम्यक ज्ञान का मतलब राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र का मतलब राइट कंडक्ट। ये आपके तीनों त्रिरत्न जो हैं, ये त्रिरत्न है। जैसे बुद्धिज्म में त्रिरत्न क्या थे, आप कमेंट करके बताइए, ये भी त्रिरत्न है। पंच महाव्रत जो है जैन धर्म में बताए गए हैं। पंच महाव्रत क्या है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी कि आप कभी नॉन वायलेंस नहीं करोगे किसी जीव, बल्कि छोटे से छोटा जो अगोड़ा भी होता है उस पर भी जो है आप कुछ भी जो है वायलेंस नहीं कर सकते हो, नॉन वायलेंस आपको करना है, ठीक है। और सत्य, यानी कि हमेशा जो है ट्रुथ के मार्ग पे चलोगे। और अस्तेय, यानी कि आप कभी भी चोरी नहीं करोगे, स्टीलिंग नहीं करोगे। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ की पोजेशन नहीं करोगे कि ये चीज़ हमारी है तुम्हारी, क्योंकि यही तो तुम्हें फांसे रहेगी। ब्रह्मचर्य, यानी कि जो है आपको सेलिबेसी के साथ जो है रहना है। प्रैक्टिस्ड स्ट्रिक्टली बाय मॉन्क्स, लेटी फॉलोअर्स, अनुव्रत। दोस्तों जो ये एकदम शुद्ध रूप से फॉलो करते हैं, ठीक है, वो मॉन्क्स कहलाते हैं। जिनको थोड़ी सी छूट दे दी जाती है कि चलो भैया हमारा ज़िंदगी है और सब देखना है, तो उनको अनुव्रत कहते हैं, अनुव्रत, ठीक है। जैन की दोस्तों एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ये होता है दोस्तों, मोरलिटी पे जब हम क्वेश्चन कर देते हैं कि मोरलिटी ही क्यों बनी, हम मोरलिटी की जांच करना स्टार्ट कर देते हैं, विवेचना करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। कि किसी भी प्रकार का नॉलेज का सोर्स क्या है, क्या ये वैलिड है, क्या इनवैलिड है, कैसे बना, तो इसके बारे में एपिस्टेमोलॉजी। तो जैन की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इनके दोस्तों टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान के कई प्रकार हैं। जैसे मति, मति जो टाइप का नॉलेज होता है ये परोक्ष आता है। परोक्ष का मतलब कि सेंसरी नॉलेज, मतलब आपने सेंसेशन से उसको जो है पकड़ा। जैसे मान लीजिए जो है आपका हाथ किसी गर्म चीज़ में टच हो जाए तो ये क्या है, आप दोबारा उसको टच नहीं करोगे, सेंसरी नॉलेज है। फिर दोस्तों एक जो ज्ञान होता है वो श्रुत होता है। श्रुत का मतलब होता है कि आप किसी से सुने हो, ठीक है, और ये भी परोक्ष ही आता है कि सामने बैठ के सुने होगे किसी से। अवधि प्रकार का ज्ञान कैसा होता है, ये अपरोक्ष होता है। ये अवधि जो प्रकार का ज्ञान होता है ये अपरोक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो ज्ञान है वो दोस्तों है मनः परयाया, मनः परयाया। ये दोस्तों टेलीपैथी होती है, टेलीपैथी इसको जो है मतलब इसको कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों अवधि को देख लेते हैं। अवधि का जो है
अवधि का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 5 आपके सेंसेस होते हैं उनसे अलग आपने जो है ज्ञान को सिक्स्थ सेंस से जो है जो महसूस किया है उसको हम जो है अवधि कहते हैं। ये अप्रोच रूप से जो है आता है। फिर उसके बाद दोस्तों मन्हा पराया। मन्हा पराया क्या होता है? तो मन्हा पराया आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने जो है परस्पर भाव बोध हो करके, मतलब दूर आपने किसी से संवेदना से जो है ये ज्ञान का जो है आपने जो है समझ लिया, तो इसको दोस्तों टेलीपैथी के द्वारा समझा जाता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है कि मन्हा पराया मतलब मन से ही आपने समझ लीजिए। आप टेलीपैथी को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कम्युनिकेशन होता है ऑफ थॉट्स बिटवीन पीपल्स माइंड विदाउट यूजिंग स्पीच, राइटिंग और अदर नॉर्मल मेथड्स। यानी कि ये कम्युनिकेशन है पीपल्स के माइंड के बीच का, जिसमें आप बोलोगे नहीं, ना लिखोगे और ना नॉर्मल मेथड की प्रयोग करोगे। अगला है केवल। केवल प्रकार का ज्ञान कैसा होता है? केवल प्रकार का ज्ञान जो है ये ओमनी साइंस होता है, अपरोक्ष होता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं मिलता है और ये सिर्फ केवलिन को ही मिलता है, मतलब कैवल्य इसको कहते हैं। और ये सर्व ज्ञान है, मतलब ज्ञानों में भी सर्वोच्च है कैवल्य, ठीक है। तो जो ज्ञान है उसके लेवल होते हैं। सबसे पहले मति ज्ञान होता है जो सेंसेशन से आता है, श्रुत सुन के आता है, अवधि आपका सिक्स सेंस से आता है, मनः पराया ये आपका जो है किससे आता है? ये आपका आता है दिमाग के थॉट्स के कम्युनिकेशन से बिटवीन डिफरेंट पीपल्स। जो केवल होता है ये आपका सर्वोच्च ज्ञान है, ठीक है। अच्छा, नॉलेज का क्लासिफिकेशन भी किया गया है, जैसे प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है वैलिड नॉलेज, वेरीफाइड है। नया, नया का मतलब होता है पार्शियल व्यू पॉइंट, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पार्शियल है, ठीक है, मतलब पूर्ण नहीं है ना अपूर्ण है, ये पार्शियल है, आंशिक है। केवलिन्स जो होते हैं वो जो है फुल प्रमाण रखते हैं, यानी कि जो पूरा प्रमाण होता है, पूरा ज्ञान होता है वो केवलिन के पास होता है, जो कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं। अब दोस्तों जैन धर्म में कुछ जो है डॉक्ट्रिन्स भी हैं, ठीक है, उन डॉक्ट्रिन्स को भी जो है आपको जानना चाहिए। क्या डॉक्ट्रिन्स हैं जैन धर्म में? तो जैन धर्म में कई सारी जो है डॉक्ट्रिन्स को जो है अपनाया गया है। डॉक्ट्रिन्स का मतलब हुआ जाकर के सिद्धांत। जैसे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कहाँ गई डॉक्ट्रिन। हाँ, कि सबसे पहले जो जैन धर्म में बताया जाता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद के मतलब क्या होता है? अनेकांतवाद का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को देखने की बहुत सारी साइड होती हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप ले लो कि एक बच्चा है, ठीक है, उसे खेलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अब आपको गुस्सा आई कि मतलब घर वाले जो है खेलने नहीं देने जा रहे हैं, तो आपने जो है घर पे कहा करके कि उसे खेलने दो, लेकिन जब उसके पिता ने बताया कि ये तो जो है हार्ट अटैक का मरीज़ है इसलिए नहीं जाने देते हैं, तो आपका दिमाग बदल गया तुरंत। यानी कि जो सत्य होता है वो उसका एक साइड नहीं होता है, सत्य के बहुत सारे साइड होते हैं, समझ रहे। और वो मूर्ख है जो सिर्फ सत्य जानता है, बल्कि सत्य और झूठ के बीच के फर्क को नहीं जानता है। मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ है अगर वो अच्छी होगी तो बुरी भी होगी। इंसान क्या करता है, वो बस एक ही जगह पे फोकस करता रहता है कि अच्छी है, अच्छी अच्छी अच्छी। जैसे फ़ोन ले लो, फ़ोन अच्छा भी है, ज़्यादा चलाओ वही बुरा भी है। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस दुनिया में सत्य कई प्रकार के होते हैं। अगर एक ही चीज़ के बारे में 7 लोग बताएंगे आपको तो वो 7 अलग अलग तरीके से बताएंगे। जैसे आप ऐसे एक और एग्जांपल ले लो कि एक हाथी है। अब एक अंधा आया, उसने हाथी को पकड़ा, पूंछ पकड़ी, तो वो कहने लगा कि ये तो पूंछ है, हाथी मतलब पूंछ ही होता है। एक दूसरा आया अंधा, उसने पकड़ा पैर, उसने कहा ये तो पैर है, हाथी कहाँ है। तीसरा आया, उसने पकड़ा कान, उसने कहा ये तो कान है, हाथी कहाँ है। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सत्य एक नहीं होता है। हम सब अंधे हैं क्योंकि हम सब एक ही चीज़ को जानते हैं, या तो अच्छी या तो बुरी, जबकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, बल्कि अच्छी और बुरी होती है। यानी कि कुछ परसेंट अच्छी भी होती है, कुछ परसेंट बुरी भी होती है। कोई आदमी 90% अच्छा भी होगा, 10% बुरा भी होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 100% बढ़िया या 100% बुरा। रावण में भी जो है अगर देखोगे तो उसमें भी बुराई भी है, अच्छाई भी है, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप सिंपल सा ये समझ लो, मैंने एग्जाम्पल आपको पर्याप्त दे दिए हैं, आप समझ गए होंगे कि अनेकांतवाद की जैन धर्म की फिलॉसफी क्या है। अगला है स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब क्या होता है? स्यादवाद का सीधा सा मतलब आप ऐसे समझो कि दुनिया में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था कार्ल पॉपर। हाँ, कार्ल पॉपर दोस्तों कहता था
कि इस दुनिया में हर वो सिद्धांत, जैसे कोई भी वैज्ञानिक जो ढंग का वैज्ञानिक होगा, साइंटिस्ट होगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरी थ्योरी सही है। वो कहेगा कि शायद मेरी थ्योरी सही है। शायद का है मतलब जब भी आप कुछ भी बोलें तो आप एक शब्द हमेशा पहले लगा दें, शायद। अब आप कहोगे शायद का है, जब हमें पता है कि 2 + 2 4 होते हैं तो काहे हम शायद लगाएं कि शायद 2 + 2 4 होते होंगे। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना। ये ठीक आप उसी प्रकार से कह रहे हो जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में जितने भी कौवे होते हैं वो सब काले होते हैं। हमने दुनिया में 1 करोड़ कौवे देखे, सब काले देखे, यानी कौवे कैसे होते हैं? काले होते हैं। एक दिन आप गली मोहल्ले से बाहर निकल रहे थे, आपको सफ़ेद कौवा दिख गया, तुरंत आपका दिमाग बदल गया, और हम तो सबको गलत पढ़ा के आए कि कौवे काले होते हैं, ये तो एक मात्र एक निकल आया, अब आपकी पूरी थ्योरी गलत हो गई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जैन धर्म आपसे ये कहना चाहता है कि तुम इस दुनिया में कुछ नहीं जानते हो, समझ रहे हो, और ना तुम जान पाओगे। तो कोई भी बात बोलो तो सबसे पहले क्या लगा दो? प्री कंडीशन लगा दो, शायद ऐसा होगा। जैसे तुमने कहा कि क्या दिख रहा है, जैसे अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा कि मछली की आंख दिख रही है, और बाकी को क्या दिख रहा था? उसने कहा मछली का पाँव दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। समझ रहे हो? कहने का तात्पर्य ये है। अगला सप्ताभंगी न्याय। सप्ताभंगी डॉक्ट्रिन क्या है? सप्ताभंगी जो डॉक्ट्रिन होती है उसका मतलब ये होता है कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ के 7 सत्य होते हैं। 7 प्रकार से आप किसी भी चीज़ के सत्य बता सकते हो। ठीक है, ये कुछ अनेकांतवाद जैसा है। ठीक है, अनेकांतवाद जो है मैनी साइड रियलिटी की बात करता है। मतलब एक रियलिटी एक नहीं होती बल्कि कई साइड होती हैं किसी रियलिटी की। ठीक है, जैसे आप अनेकांतवाद को ऐसे आप समझ सकते हो कि एक नेता मान लो दान दक्षिणा कर रहा है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि दान दक्षिणा कर रहा है, वो दान दक्षिणा नहीं कर रहा है, वो दरअसल अपनी वोट बैंक बढ़ा रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे समझ लो। सप्तभंगी का मतलब है कि सत्य 7 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों, जैन धर्म कॉस्मोलॉजी और टाइम के ऊपर क्या कहता है, स्ट्रक्चर यूनिवर्स का क्या बताता है? तो वो कहता है कि स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्स का वो 3 भागों में बटा हुआ है। ऊर्ध्वलोक जिसमें गॉड रहते हैं, मध्यलोक जिसमें ह्यूमंस और एनिमल्स रहते हैं, अधोलोक जिसमें हेलविंग्स यानी कि जो है शैतानी आत्माएं रहती हैं, और जो कॉस्मिक मैन है ये सबसे नैरो है टॉप एंड बॉटम पे। अब दोस्तों, एग्जिस्टेंस के भी जो है कई रूप बताए हुए हैं जैन धर्म में। जैसे देव जो है एक सेलेस्टियल बींग्स है, स्वर्गीय नैसर्गिक कोई बींग है देव। मनुष्य जो है ह्यूमन है। नरकी का मतलब होता है हेलविंग्स, शैतानी मतलब पिशाच। त्रियंचा क्या है? तो त्रियंचा जो है हम एनिमल्स या प्लांट्स को कह देते हैं। निगोड़ा क्या है? तो निगोड़ा का मतलब होता है वन सेंस्ड लोएस्ट लाइफ फॉर्म्स। मतलब जैन धर्म में कहा जाता है कि आप छोटे से छोटे, इवन निगोड़ा जिसका वन सेंस ही एक्टिव होता है, उसको भी आप किल नहीं कर सकते हो, मार नहीं सकते हो। इसलिए आप देखिए जैन धर्म वाले जो है वो पट्टी इसी बांधे घूमा करते हैं। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आगे देखिए, टाइम और काल चक्र पे जो है जैन धर्म क्या बोलता है। टाइम और काल चक्र पे जैन धर्म बोलता है कि इस दुनिया में टाइम एक समान नहीं चलता है। टाइम जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि समय का पहिया चलता है तो कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, यही चलता रहता है। तो जब खुशी आती है यानी कि टाइम जब असेंडिंग चल रहा है, जैसे आप ऐसे समझो कि टाइम हमेशा ऐसे चलता है, तो ये जो ऊपर उठा ना इसको कहते हैं उत्सर पीनी, और जो ये नीचे गया इसको कहते हैं अवसर पीनी। और हम सब ये सोचते हैं कि दुख ही हमेशा रहता है। नहीं, दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा, ये चक्कर ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये कौन कह रहा है? जैन धर्म। एक बात याद रखना, मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ सब जैन धर्म की फिलॉसफी बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ईच साइकिल हैव 6 एरोज इपोच। दोस्तों ये आपने अगर मैथमेटिक्स का थोड़ा ज्ञान हो तो ये 180 डिग्री का एंगल है, और 180 डिग्री का एंगल है तो इसी में 6 टुकड़े इसके कर दो, यानी कि 30-30 डिग्री के बनेंगे। तो 30-30 डिग्री का जो एंगल बनना है उसको हम क्या कहते हैं? अराज या इपोच। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कुछ रिचुअल्स भी हैं जैन धर्म में, जैसे सल्ले खाने का मतलब होता है कि वॉलंटरी कोई व्यक्ति जो है ऐच्छिक रूप से कोई ड्रित को जो है प्राप्त हो जाए, मतलब मृत्यु अपनी जो है प्राप्त हो जाए,
और स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन कर ले। जैसे जैन धर्म के लोग स्वयं से जो है खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जैसे चंद्रगुप्ता सल्ले खाना करके ही मरा हुआ था। प्रतिकर्मणा, ये दोस्तों रिचुअल रिपिटेंस है, ठीक है। जैसे देवसी, द्राय, पाखी, ठीक है, ये भी जो है प्रतिकर्मान भी जो है एक रिचुअल है। संवासरना, ये भी दोस्तों जो है तीर्थंकर के द्वारा जो असेंबली में जो प्रीचिंग की जाती है वो दोस्तों संवरसाना कहलाती है। गणाधरा जो है ये चीफ डिसिपल होता है, मुख्य शिष्य होता है, जो इंटरप्रेट करता है डिवाइन साउंड्स को कि दिव्य ध्वनि क्या कह रही हैं, आकाशवाणी। एथिक्स, सोशल थॉट्स एंड सिंबोलिज्म को जो है देख लेते हैं। जैसे जो सोशल व्यू है जैन धर्म का, वो कहता है वो बर्थ बेस्ड जो वर्ण सिस्टम है उसको रिजेक्ट करता है, मेरिट बेस्ड स्पिरिचुअल हिरार्की को जो है तवज्जो देता है। जैसे आज का कैपिटलिस्ट सिस्टम मेरिट को तवज्जो देता है, और जो सोशलिस्ट सिस्टम होता है वो बर्थ बेस्ड, मतलब ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मॉडर्न इनके ज़माने के थॉट हैं। आप एक बात समझिए, ये जो जैन धर्म के लोग थे, बुद्ध धर्म के लोग थे, क्षत्रिय थे, समझ रहे। तो इन्हें चाहिए पैसा, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। तो इनके विचार कैसे हैं, ये मेरिट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, समझ रहे हो। तो फिलॉसफी समझिए क्यों ऐसा ये बोल रहे हैं। तो ये बर्थ बेस्ड को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इसके पीछे दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो न्याय को शामिल करना चाह रहे हैं, योग्यता को प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, योग्यता को पहली तरजीह दी गई है। हालांकि उसके अनुसार जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी जो है व्याख्याएं भी की हैं, हालांकि वो डिबेट का विषय है। ये वही लोग कहते हैं जो नहीं जानते हैं कि महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास, महाभारत का अगर आप 18वां पर्व श्रीमद् भगवद गीता, ये दोनों जो है महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी, और वो एक मछुआरे के बेटे थे। फिर दूसरी ओर रामचरितमानस देख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, जो कि कोई अच्छी कास्ट से नहीं है। तीसरी ओर आप भारत का संविधान देख लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिख रहे हैं, जो कि एक अच्छी जाति से नहीं है। फिर आए उसी भारत से जो है बिलोंग करते हैं, जहाँ पे जो है सर को चरण में रखा जाता है, और चरण से कौन निकलता है, शूद्र। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो है वर्ण सिस्टम व्यर्थ है। बस ये वही बात है कि बुद्धिमान को इस दुनिया में नहीं समझाया जा सकता है, ना मूर्ख को समझाया जा सकता है। समझाया उस व्यक्ति को सकता है जो समझदार हो, और समझाने का तरीका एक ही है कि आप पूर्व सूरज को पश्चिम से निकालना बता सकते हो, अगर आपके पास आर्गूमेंट हैं, तर्क हैं। तर्क के दुनिया पे, इस दुनिया में कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट थिंग देख लीजिए, जैन धर्म क्या कह रहा है। जैन की एथिक्स क्या है। जैन की एथिक्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, ठीक है। सिंबोलिज्म इनके क्या है, इनका एक झंडा होता है जैन फ्लैग, जिसमें 5 कलर होते हैं, जिनको पंच परमेष्ठी कहते हैं। और स्वास्तिक दोस्तों ये दर्शाता है 4 स्टेट्स ऑफ सोल, क्योंकि आत्मा जो होती है वो चारों स्टेट अवस्थाओं में बदलती रहती है। कभी वो हेलविंग में जाती है, पिशाच बन जाती है, कभी वो गॉड बन जाती है, ठीक है, कभी वो जो है जैन बन जाती है। तो ये जो है 4 आत्माएं जो है हमेशा बदलती रहती हैं अपने क्रम को, और इसमें सबसे सर्वोच्च जो है वो जैन की अवस्था है। ऐसा जैन धर्म कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सिद्धाशिला ये क्या है, ये जो कर्व ऊपर बना होता है ना, मैं आपको स्वास्तिक दिखा देता हूँ जैन का। ये है स्वास्तिक, आप देखिए जो कर्व बना है ना, ये जो ऊपर आप देख रहे हो, इसी को सिद्धाशिला कहते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि स्वास्तिक का प्रयोग ही जो है हिटलर ने किया था अपने जो रेसिज्म प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए, और उसने जो है नस्ल के आधार पे जो है पूरा मामला किया था। फिर उसके बाद जो है मैक्स मूलर एक सबसे बड़ा बकलोल आया था भारत में, जिसने पता नहीं क्या उल्टा सीधा जो है यहाँ के उपनिषद वेदों को जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को उठाया और सब उल्टा सीधा भर के जो है लिख दिया, और फिर अपने आपको बताया कि दे आर सुपीरियर एंड वी आर इन्फीरियर। और हिटलर ने उसी का फ़ायदा उठाया, और उसने जो है फासिज्म के कारण पूरे जर्मनी को जो है युद्ध में ढकेला, जिसका नतीजा द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है निकल के सामने आया। इससे हमें ये पता चलता है कि आप किस प्रकार से किन चीज़ों को डिक्टेट कर सकते हो, समझ रहे हो। आगे देखिए सिद्धाशिला समझ गए कि जो कर्व होता है स्वास्तिक के ऊपर, उसी को कहते हैं, और वो लिबरेटेड सोल का प्रतीक होता है कि वो आत्मा लिबरेट हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। जैसे
जो वेदांत होता है, वेदांत का मतलब क्या, शब्द पे ध्यान दीजिए, वेदांत, वेदों का अंत, यानी कि उपनिषद। उपनिषद हैं कितने, उपनिषद हैं 108, ठीक है, उपनिषद कितने हैं 108, यानी कि वेदों का जो सार है वो उपनिषदों में आपको देखने को मिलता है। जैसे आप कई सारे उपनिषद जो है देख सकते हो, उपनिषदों के आधार पे उपनिषदिक फिलॉसफी भी पैदा हुई, जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट द्वैत अद्वैत, भेद अभेद, अभेद चिंत अभेद, इस प्रकार से जो है तमाम तरीके की फिलॉसफी जो है हिंदू दर्शन में निकल के हिंदू दर्शन में निकल के आई, जिनको मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो वेदांत जो है वो सिर्फ सब्सटेंस में विश्वास करता है, पदार्थ में, रिचुअल्स में, कि यज्ञ करो, पंडित जी को जो है दक्षिणा दो, दान दक्षिणा करो। तो ये सब क्या है, ये सब जो है रिचुअल्स, ब्राह्मणाइजेशन। इस दुनिया में वही रूल करेगा जिसके पास दिमाग होगा। दिमाग किसके पास था, ब्राह्मण के पास था। लेकिन जिन लोगों ने इसकी उपेक्षा की, उन्होंने कहा ज्ञान मार्ग को अपनाओ। अब ज्ञान सबकी तो बस की है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो कर्म करना आसान है, पैसा ले आओ, बस डाल दो और सीधे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये सस्ता काम लगता है। जैसे आज भी आप देख लो, पूरा टांटा लगा पड़ा हुआ है बाबा जी के पास। क्यों? क्योंकि वो जो है आपको सस्ता तरीका बता रहे हैं। सस्ता तरीका क्या है, ये कर लो, वो कर लो, ये रिचुअल कर लो, वो कर लो, कर्म कांड कर लो, हो जाएगा तुम्हारा। जबकि जो दर्शन है, जो उपनिषदिक फिलॉसफी है, वो कर्म पे ध्यान दे रही है, वो ज्ञान पे ध्यान दे रही है। ज्ञान ही जो है, बुद्ध धर्म ने भी कहा कि अज्ञान ही व्यक्ति के जो है सबसे ज़्यादा दुश्मन है। अज्ञान, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस से ही क्या आता है, अटैचमेंट। और जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो ये सब टूट जाएगा। और इंसान वही चाह नहीं रहा है, वो चाह रहा है कि नवैया में जो है दोनों तरफ बैठ जाए, वहाँ पे भी बैलेंस बना रहे, यहाँ पे बैलेंस बना रहे, और अंत में डूबोगे जा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये किसी व्यक्ति की बोली हुई बातें हैं, ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला, बुद्धिज्म क्या है? तो बुद्धिज्म सिर्फ प्रोसेस में ध्यान देता है। बुद्धिज्म का अगर आपने देखा हो, संयुक्त प्रदत्त जो है उसमें बुद्धिज्म ने क्या कह रहा है, बुद्धिज्म कह रहा है कि हम प्रोसेस में, इंसान प्रोसेस में रहता है हमेशा, वो बिकमिंग की प्रोसेस में रहता है। जिस प्रकार से एक नदी का पानी जब आप देखते हो तो तुम्हें लगता है कि नदी चल रही है, लेकिन आपको नहीं पता है कि नदी नहीं, जब आप नदी के पानी को देखते हो तो आपको लगता है कि नदी ठहरी हुई है, लेकिन आपको नहीं पता कि नदी के पार्टिकल जो है वो मूव कर चुके हैं। आप एक भ्रम में हो कि संसार रुका हुआ है, संसार चल रहा है, संसार निरंतर गतिमान है। ये बुद्धिज्म कहता है। जैनिज्म क्या कहता है? जैनिज्म जो है थोड़ा होशियार टाइप का आदमी है, वो ना ही एक्सट्रीम में जाता है ना ही जो है नॉर्मल में जाता है। वो कहता है कि सब ठीक है, सब चंगा से, यानी कि अनेकांतवाद में विश्वास करता है, यानी कि सब्सटेंस भी सही है, पदार्थ भी सही है, प्रोसेस भी सही है, यानी कि दोनों चीज़ें सही हैं। समझ रहे हो? मतलब कहने का तात्पर्य इसका ये है कि जैसे एक बीज लो, सीड लो, उसको बो, तो बीज भी सत्य है और बीज से जो पौधा बना वो भी सत्य है, यानी कि प्रोसेस इज ऑल्सो ट्रू, और जो सीड था दिस इज ऑल्सो ट्रू। दैट मीन्स जो जैनिज्म है इंटीग्रेट्स बोथ फिलॉसफी, सब्सटेंस एंड प्रोसेस। अब देखिए कि जो जैन धर्म का विकास है वो कैसे हुआ। इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा कि काफ़ी पुरानी परंपरा थी, ठीक है, और जो जिस परंपरा से जो है इनका जो है, जो रघु की परंपरा थी, नहीं आपने सुना होगा रघुकुल रीत, तो उसी से इनका कुछ ताल्लुक है, ठीक है, और भगवान श्री राम से भी जो है इनका जुड़ाव है। और ये जो 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि महावीर स्वामी, ये लास्ट थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखते हैं कि (79 AD से पहले जो जैन धर्म था वो एकदम बढ़िया हुआ करता था, जिसमें जो है महावीर स्वामी की टीचिंग जो थी उनको जोड़ा जाता था, और नॉन पोजेशन, यानी कि जो है किसी भी चीज़ को पोजेस ना करना, यानी कि किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का अपरिग्रह कर देना। अपरिग्रह का मतलब होता है त्याग कर देना। नॉन वायलेंस, ये इनकी मुख्य जो है एस्थेटिक डिसिप्लिन थी, ठीक है। फिलॉसफी इनकी क्या थी? फिलॉसफी इनकी अनेकांतवाद, त्रिरत्न और स्यादवाद मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्क्रिप्चरल ट्रेडिशन इनके क्या थे? तो
अगम अगम जो है इनके ओरल ट्रेडिशन थे। अगम दोस्तों लिटरेचर होता है जिससे जो है इनकी फिलॉसफी के बारे में पता चलता है, और कोई मेजर टेक्सुअल डिस्प्यूट अभी हुआ नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगम लिटरेचर आएगा, नॉन अगम आएगा, मैं भी आपको बताऊंगा। मोनास्टिक प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी, सिंपल लाइफ स्टाइल थी, लोग घूमते रहते थे, मॉन्क वगैरह, मंदिर अंदर कुछ नहीं था, और रिजेक्ट करते थे वैदिक कास्ट सिस्टम को और स्पिरिचुअल इक्वलिटी को प्रमोट करते थे। और रिलीजन धर्म की अगर बात किया जाए तो इनका मोक्ष के आधार पे जो इंस्टेंस था यानी कि उदाहरण था वो कोई क्लियर नहीं था, अनक्लियर थे, ठीक है। जैनिज्म जो है, ये बात आपने समझी, 79 से 82 एडी में इनका विभाजन हो जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है। जैसे आज अब अगर देखोगे तो चाइना में एक बवाल चल रहा है कि तिब्बत में जो है धर्म गुरु, अगला लामा, लामा का मतलब होता है गुरु, टीचर, कौन नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि तिब्बत का जो जैनिज्म है, नहीं तिब्बत का जो बुद्धिज्म है, आपको पता होना चाहिए वहाँ पे तांत्रिक बुद्धिज्म चलता है, तो वो भी हो सकता है आने वाले समय में दो भागों में टूट जाए, जिसमें से एक नेता यहाँ से चुना जाएगा इंडिया से, एक नेता चाइना से चुना जाएगा, और इससे जो है दो सेक्टर में हो सकता है टूट जाए। और ये इसी प्रकार से चीज़ें टूटती रहती हैं, ठीक है। और चाइना कहता है कि हम अपनी जब तक अप्रूवल नहीं देंगे तब तक तिब्बत का नहीं चुना जाएगा। भारत कहता है कि तिब्बत का असली आदमी हमारे कब्जे में है, मतलब कब्जे में नहीं, हमारे यहाँ है, हिमाचल प्रदेश में चलता है, तो वो चूज़ करेंगे। तो इस कारण से जो है विवाद हमेशा रहता है। तो जैन धर्म भी टूट गया दो हिस्सों में। जैसे कारण क्या था? कारण दोस्तों सीधा सा ये था कि मगध में एक बार फैमिन आया। फैमिन का मतलब सूखा, भुखमरी। इससे क्या हुआ कि कुछ लोग जो है जैन धर्म के लोग साउथ में चले आए और बोल कर आए थे कि जो नॉर्थ वाले हो ये जैसे भी रहते थे एकदम टफ रूल बना करके वैसे ही रहना, लेकिन ये लोग साउथ चले आए, कर्नाटक तरफ, भद्रबाहु के उसमें, साउथ इंडिया में, कर्नाटक तरफ। भद्रबाहु के अंडर में ये लोग चले आए साउथ में, लेकिन वो नाथ वाले क्या किए, वो तो बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहनने लगे। तो इस प्रकार से दो विभाजन हो गए, एक दिगंबर कहलाया, एक श्वेतांबर कहलाया। श्वेतांबर नॉर्थ इंडिया वाले बन गए, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। दिगंबर बन गए जो कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। और इनका ग्राफिक अगर सेपरेशन देखोगे तो मार्क्स जो है साउथ इंडिया में स्ट्रिक्ट फॉलो किए, दिगंबर बन गए। नॉर्थ इंडिया में जो है कपड़े पहन लिए, श्वेतांबर बन गए। प्रैक्टिस भी जो चेंज हो गई जैसे कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया श्वेतांबर ने। वुमेन जो है इनका रोल भी जो है आया, रिचुअल्स होने लगे, मूर्ति पूजा होने लगी, और ये सारी चीज़ें नॉर्थ इंडिया में होने लगी, ठीक है। जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे वो साउथ वाले कर रहे थे। अब देखिए क्या है, दिगंबर वाले जो है सबसे पहले देखिए कि प्री जैनिज्म मतलब जैन धर्म पहले कैसा था, सिंपल रोब और मतलब जो है नेक्ड रहते थे। लेकिन दिगंबर टूटने के बाद कैसा हो गया, कोई कपड़े नहीं, क्योंकि वो त्याग को दिखा रहे हैं कि रेनन्सिएशन उन्होंने कर लिया है। श्वेतांबर ने वाइट कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया टूटने के बाद। स्क्रिप्चर ओरल ट्रेडिशन की बात की जाए तो इन्होंने, दिगंबर वालों ने रिजेक्ट कर दिया अगमाज को, और इनका मानना था दिगंबर वालों का कि वो लॉस्ट हो चुके हैं, जबकि श्वेतांबर वालों ने अगमाज को जो है कैनन्स के रूप में स्वीकार कर लिया कि अगम ही लिटरेचर माना जाएगा। और प्री डिवीजन से पहले जो वुमेन था उनका इंक्लूजन पॉसिबल था। दिगंबर ने जो है कहा कि मोक्ष वुमेन प्राप्त नहीं कर सकती हैं, श्वेतांबर ने कहा कि वुमेन जो है मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। प्री डिवीजन से पहले जो तीर्थंकर थे वो रिवर्ड थे, ठीक है। और यहाँ पे दिगंबर में अगर आप बात करोगे तो महावीर की जो दिगंबर में जो है अनमैरिड रहते हैं, जबकि श्वेतांबर में मैरिड रहते हैं। 19th तीर्थंकर मल्लीनाथ जो है उनका जो जेंडर था वो मेल था ऐसा दिगंबर मानते हैं, फीमेल था ऐसा श्वेतांबर मानते हैं। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा जो है अगर बात की जाए तो तीर्थंकर जो है वो नट आइडल्स को पूजते हैं, जबकि जो श्वेतांबर हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं लेकिन क्लॉथ के साथ, ऑर्नामेंट के साथ। भत्तारका जो है वो स्वीकार किया गया दिगंबर के द्वारा, जबकि भत्तरका का कोई कॉन्सेप्ट श्वेतांबर में नहीं है। टेम्पल कंस्ट्रक्शन पहले नहीं था,
दिगंबर में टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो है नट तीर्थंकर का बनाया गया। श्वेतांबर में जो है क्लॉथ पहने हुए आइडल बनाई गई और श्राइन भी बनाई गई जिसमें छोटे छोटे तीर्थंकर रखे गए। फिलॉसफी की बात की जाए तो दिगंबर टूटने के बाद बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हो गया, स्ट्रिक्ट डुअलिज्म को फॉलो करने लगा, जबकि जो श्वेतांबर हैं वो प्रैक्टिकल रहे, मॉडरेट रहे और सोशली एडेप्टिव रहे। दिगंबर की बात की जाए तो सोशल प्रैक्टिस को जो है ये मेंटेन करते थे कास्ट इनडायरेक्टली ट्रेडिशन से, और जो श्वेतांबर थे वो इनकरेज करते थे इक्वलिटी, वाइडर पार्टिसिपेशन। अब दोस्तों जो दिगंबर था, दिगंबर भी आगे कई सब सेक्टर में टूट जाएगा। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे दिगंबर आगे चल के 20 पंथा, 13 पंथा, तो तारन पंथा, गुमान पंथ, टोटा पंथ इसमें टूट जाएगा। श्वेतांबर आगे चल के मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, 13 पंथी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहीं से पूछा हुआ है और यही आपको नहीं पढ़ाया जाता। जो दिगंबर हैं वो मूर्ति पूजा को करते हैं, रिचुअल प्रोरिटी पर ध्यान देते हैं, कास्ट रोल पे ध्यान देते हैं। भतरका का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब ये दोस्तों फाइनल कंपेरेटिव टेबल है जिसको आप जो है आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो दिगंबर होते हैं वो साउथ इंडिया पार्ट ऑफ वेस्ट इंडिया में जो है आपको काफ़ी मिलेंगे, और ये कंजर्वेटिव होते हैं, कास्ट इन्फ्लुएंस इसमें देखने को मिलता है। जो श्वेतांबर होते हैं गुजरात, राजस्थान, पार्ट ऑफ एमपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में नहीं। ये काफ़ी खुले स्वभाव के होते हैं, मतलब इनमें जो है सुधार की गुंजाइश होती है श्वेतांबर में। जैनिज्म के अगर लिटरेचर की बात की जाए तो इसका लिटरेचर काफ़ी टफ है। जैसे जैन टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो ये कॉमन मैन की भाषा में लिखे गए हैं ताकि संस्कृत का बोलबाला ना हो। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ब्राह्मण ही उसको पढ़ेंगे। और जो अपभ्रंश है, यानी कि जो अर्लिस्ट जैन वर्क थे वो अपभ्रंश में लिखे गए थे। आपको पता होना चाहिए कि जैन लैंग्वेज का क्रम रहा है, पाली सबसे पहले आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आए। अपभ्रंश से सौरसैनी, प्रसाची, फिर ऐसे जो है हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी ऐसे जो है उससे निकली। ये लैंग्वेज का तरीका है। और सबसे पहले इंडो एशियाटिक, ये जो है वो अलग था, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। संस्कृत जो है बाद के स्कॉलर विद्वानों ने यूज की, जैसे हेमचंद्र हो गए, जैन धर्म के काफ़ी फेमस हैं। और जो जैन का ज़्यादातर लिटरेचर है वो दोस्तों संगम एज में लिखा गया है। संगम एज कब रही? तो संगम एज दोस्तों रही है 300 BC से 300 AD तक। ये इनका कालखंड है, ठीक है, संगम एज का। अब इनका दोस्तों जैन का कैनोनिकल लिटरेचर आप देख लीजिए। इनके दोस्तों स्ट्रक्चर, अगर जैन अगम की मैं बात कर रहा था ना, जैन अगम की लिटरेचर की, वो दोस्तों टोटल 45 टेक्स्ट हैं इसमें, जिसमें 12 अंगाज हैं, 12 उपांगाज हैं, 10 प्रकीर्णाज हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 2 चुल्लिका सूत्र हैं। तो ये सबके नाम जो है आप एक बार याद भले ना करो, लेकिन इनके एक बार नाम ऐसे आप डाल लो, ठीक है। जैसे 12 जो अंगाज हैं वो ये मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो है हर अंगा के बारे में, उनकी थीम, उनकी मीनिंग के बारे में आपको ये मिल जाएगा। जैसे मैं चलो एक बार पढ़ देता हूँ। 12 अंगा आपके हो गए अचरंगा, सूत्रातिकंगा, स्थानंगा, समवंगा, भगवती, जनात्र धर्म कथा, उपासकदा, और ये आपको 12 अंगा देखने पड़ेंगे, एक बार देख लेना। उसके बाद दोस्तों हर अंगा से रिलेटेड कुछ उसकी मीनिंग होती है। जैसे अयरमंगा, अकरंगा का मतलब होता है रूल ऑफ मोनास्टिक कंडक्ट, सूत्राकृतंगा का मतलब होता है रिप्यूटेशन ऑफ हेरेटिकल डॉक्ट्रिन्स, स्थानानंगा का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन इन फिक्स्ड पोजीशन, समयानंगा का मतलब होता है फिलोसफिकल कैटेगरी जो है न्यूमेरिकल ग्रुपिंग। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतने इनके लिटरेचर होते हैं। और यहाँ से यूपीएससी कहीं से भी पूछ देगा, किसी भी प्रकार से देगा कि बताइए कि अंतराक्रदस जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, और आप फंस जाओगे। 12 दोस्तों टोटल 45 टेक्स्ट हैं जैन धर्म के। ये 12 उपंगा हैं, ये जो है 10 प्रकीर्णा हैं, और ये 6 जो है आपके छेद सूत्र हैं, और ये 4 जो हैं आपके मूल सूत्र हैं, ठीक है। 4 कैसे हैं? मूल सूत्र हैं, और 2 ये आपके चुल्लिका सूत्र हैं, जिसमें नंदी सूत्र और अनुयोगम द्रवरा सूत्र। नाम इनके काफ़ी टफ हैं, ठीक है। इनकी थीम वगैरह सारी रिसर्च करके मैंने आपको दे दी है, और ये आपको PDF अगर चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, मांग लीजिएगा हमसे। दोस्तों कुछ नोटेबल जैन वर्क्स हैं जो यूपीएससी अक्सर पूछता रहता है, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में अगर आप देखोगे लिटरेचर एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, कुछ भी पूछ लेगा लिटरेचर से। कल्प सूत्र दोस्तों भाद्रबाहु ने लिखा, तत्व सूत्र जो है उमा स्वामी ने लिखा, समय सारा कुंडा ने लिखा, लीलावती सारा जिन रत्ना ने लिखा,
सतखंडक गमा जो है पुष्पादा भूताबली ने लिखा। सर्वथ सिद्धि जो है पूज्यपाद ने लिखा। त्रिशती लक्षपाण पुराण जिनसेन ने लिखी। स्यादवाद मंजरी मल्लीसेन ने लिखी। रत्न करंदा श्रावकर चक्रा समंत भद्रा ने लिखा। योग शास्त्र परिशिष्ट प्रमाण अरहन्यति ये हेमचंद्र ने लिखी। ये आपको लिटरेचर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लिटरेचर पे यूपीएससी अक्सर पूछता है, बदनाम है। यूपीएससी में 3 ही तो सिलेबस में वर्ड लिख रखे हैं हिस्ट्री में, आर्किटेक्चर, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर। तो लिटरेचर कुछ भी पूछेगा, इसलिए मैं आपको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपका यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं बाहर से आए। अब दोस्तों संगम एज में जो कुछ वर्क हैं, जैसे जीवक चिंतामणि, नलदियार एथिक्स पे लिखते हैं, पलामाउली प्रोवर्ब पे, नीलकेसी, ये सब दोस्तों जैन तमिल जैन लिटरेचर है। दोस्तों समरी यहाँ पे जो है आपके सामने दे रखी है, ठीक है, क्या किसके बारे में पूरे थीम वाइज की 12 उपंगा में क्या लिखा हुआ है, 12 उपांगा में क्या लिखा हुआ है, प्रकीर्णा में क्या लिखा हुआ है, छेद सूत्र में क्या लिखा है, मूल सूत्र में क्या लिखा हुआ है, और 2 चुलिका सूत्र, टोटल 46 हैं। दोस्तों पैट्रोनेज जो है इसको बहुत सारे राजाओं ने उस समय दी, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, इन सभी राजाओं ने जो है जैन धर्म को जो है काफ़ी प्रचार प्रसार किया, ठीक है। कदम्बा डायनेस्टी ने भी जो है इसको अपनाया, राष्ट्रकूटा ने भी इसको अपनाया, गंगा डायनेस्टी जो कर्नाटक की थी उसने अपनाया, चोलंकी डायनेस्टी जो कुमारपाल की थी उसने अपनाया, ठीक है। ये सभी ने जो है इनको अपनाया, ये जो है आप पढ़ लीजिएगा। सल्लेखाना मैं आपको बता ही चुका हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य चमुंद्रा आया, ठीक है, इन्होंने रचमल्ला, ये गंगा रूलर, बाहुबली, महामस्ट विभिषेका, ये जो है ग्रैंड फेस्टिवल हर 12 साल में बाहुबली स्टैचू के पास होता है कर्नाटक में। अब दोस्तों जैन धर्म के कुछ टेम्पल हैं आपको पता होने चाहिए, जैसे रनकपुर राजस्थान में है, श्रवण बेलागोला ये आपका कर्नाटक में है, माउंट मंगी तुंगी महाराष्ट्र में है, शिखर जी जो मंदिर है ये झारखंड में है, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान, खजुराहो जैन टेम्पल मध्य प्रदेश, सित्तानमसाल केव जो है तमिलनाडु, ये आपका क्वेश्चन शायद पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, एलोरा केव महाराष्ट्र में, उदयगिरी खंडगिरी ये आपकी जो है उड़ीसा में, गजपंथा केव महाराष्ट्र में, मुक्तागिरी केव टेम्पल महाराष्ट्र में, गिरनार एंड पल्ली तना टेम्पल गुजरात में, हाथी गुम्फा केव उड़ीसा में, बाघ गुम्फा केव उड़ीसा में। जैनिज्म का दोस्तों अर्बनाइजेशन से सीधा सा संबंध है, क्योंकि व्यापारी कभी नहीं चाहेगा हिंसा हो, इसलिए व्यापारियों का फेवरेट रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड कुछ शब्द हैं, जैसे बसादी किसको कहते हैं, अवधि ज्ञान किसको कहते हैं, गनाधरा किसको कहते हैं, सिद्धा किसको कहते हैं, पुद्गल किसको कहते हैं, चैतन्य किसको कहते हैं, मोहनिया किसको कहते हैं, गुनास्थना किसको कहते हैं, अरहत किसको कहते हैं, तीर्थंकर किसको कहते हैं। जैन धर्म और बुद्ध धर्म में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ दोस्तों डिफरेंस भी हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैन धर्म बुद्ध धर्म मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्वयं से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इनको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप बुद्ध धर्म का लेक्चर पिछला देख के आए होगे, जैन धर्म का ये देख ही लिया है, तो ऑलरेडी आप पढ़ समझ जाओगे, और जिन्होंने नहीं देखा हुआ तो देखो जाकर भैया, दोबारा जो है मुँह नहीं फिरा पाएंगे, दर्द करवा पाएंगे। दोस्तों वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी मेहनत लगती है, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूपीएससी और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। थैंक यू।